एक सवाल और है जो मेरी कौम के बच्चों के दिनों में परेशान कर रहा है। अक्सर इतने टेलीफोन आते, इतने मैसेज आते कि जनाब इसका जवाब क्या है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर मेंबर से ये जवाब जितना हो सके उतना नशर कर। अगर फदक सैयदा का हक था तो अली ने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं दिया? ये सवाल है, मौजूद है, अब भी हो रहा है। कसूर आपका नहीं, आपकी किताब तक रिसाई नहीं, मिंबर से ऐसे जवाब दिए नहीं गए। जवाब देने लगा कि मौला अमीर अल-मोमिनीन ने अपने दौरे हुकूमत में फदक वापस क्यों नहीं दिया। मैं जरूर इसमें अपने इतने अकली दलाइल देता कि यह भी हो सकता है, यह भी वजह मकबूल है, यह भी मकबूल है, लेकिन हमारे यहाँ कानून है कि अगर हमारे पास मासूम की हदीस आ जाए तो हम अपने अकली दलाइल को रोक देते, फिर तस्लीम करते, मान लेते कि फिर मासूम ने कहा कि अब मासूम ने ये जो हदीस कह रही है अब यही पूरी है। हमारे जवाब देने और मासूम के जवाब में एक फर्क है। मैं जवाब दूंगा ना तो एक दूसरा सवाल पैदा हो सकता है कि ठीक है जी, अगर ये नहीं तो फिर मेरा सवाल यह है कि फिर ये क्यों नहीं। मासूम के जवाब में यह मोजा होता है कि मासूम के जवाब के बाद कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। मासूम जवाब सवाल के सारी जेतें देख देते। अब मैं जवाब मासूम पढ़ूंगा, ये किसी मौलवी की तहकीक नहीं है, ये मंजिल तस्लीम वाले का फैसला। इतना जामे जवाब होगा कि आपको दूसरा सवाल ज़हन में आएगा ही नहीं। सरकार शेषम से पूछा कि मौला फदक अमीर अल-मोमिनीन ने अपने दौर में क्यों नहीं दिया? मैं बिल्कुल वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो इमाम ने किया। इमाम ने फरमाया हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम दोबारा उस पर इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। बादशाह हुसैन ने हाथों को सलामत रखे, ये हाथ सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही के लिखे जाए। हम इसलिए उसमें दोबारा इख्तियार नहीं करते, जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। अली फदक वापस ले लेते, लानत तो रुक जाती। कैसा जवाब, कैसा जामे जवाब। इसमें मैं एक वाकया कोट कर देता हूं, अगर कोई कहे भी ये जवाब तो आपकी शिया किताबों में है, इसका हमारी किताब से रेफरेंस देता हूं, मैं सुन्नी किताब से रेफरेंस देता हूं। रिसाल से माफ जब मक्का में रहते थे तो अपने अबाई घर जो जनाब अब्दुल मुतलब और अब्दुल्ला का था उसमें रहते थे। रिसाल से माफ ने मक्का छोड़ा, मदीने चले। अबू लहब ने नबी के खानदानी घर पे कब्जा कर लिया। नबी हिजरत करके मदीना से वापस फिर मक्का। जब फतह मक्का पे नबी पहुंचे, फतह मक्का पे नबी ने पहुंचे तो नबी से कहा या रसूल अल्लाह, वो जो आपका अबाई घर था क्या उसका कब्जा वापस नहीं? नबी ने फरमाया नहीं, मैं अबू लहब पे लानत को रोकना नहीं चाहता। क्या लिखेगा कि जब उसका जोर था उसने कब्जा कर लिया, जब मोहम्मद का दौर आया तो उसने कब्जा कर लिया। क्या मैं भी वही फेल करूं जो उसने किया? रब्त बन गया वाक्य का। अब आओ एक तीसरा रब्त दूं आपको। एक बंदे ने मेरे चौथे इमाम से पूछा फर्जंदे रसूल कत्ले हुसैन का इंतकाम किसने लिया? फरमाया हमारे आखिरी बेटे। उसका मौला आप इमाम नहीं, आप भी तो अली के बेटे हैं, आपकी रगों में भी तो अली का लहू है। या तो अल्लाह ने बदला लेना ही ना होता, अगर बदला लेना ही इमाम ने है तो फिर अल्लाह ने ये इंतखाब आपका क्यों नहीं किया? जबकि आप तो तशद्दुद के बाद थे और आप थे भी हुसैन के बाद बेटे, आप थे भी अली, आप थे भी खलीफा बिन फजल, तो फिर आपका हक बनता था कि आप करबला का बदला ले लेते। इस जवाब में पूरा मजमा बच्चों के बल भी खड़ा हो जाए। इमाम के जवाब का कद फिर भी बड़ा है। इमाम का मौला आपने बदला क्यों लिया? इमाम ने अगर मैं बदला लेता तो सिर्फ इस दौर के यजीदियों से लेता, बदला बाद में लेना है ताकि हर दौर के
इंतकाम तो रुक जाता है। किसी चीज का इंतकाम एक दफा होता है। क़यामत तक की यजीद नहीं होगा।